नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इंडस्ट्रियल यानी कि कमर्शियल मशीन खरीद रखी है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में आज आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो एक टेलर भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आपने मशीन खरीद ली है या खरीदने वाले हैं, तो उस चीज के बारे में कुछ नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। जब दोस्तों नई मशीन आपके पास होती है तो उसकी पूरी नॉलेज आपको नहीं होती कि किस प्रकार धागा डालना है, ऑयल की जांच कैसे करनी है और किस प्रकार आपने मशीन को चलाना है, किस प्रकार मशीन को ऑफ करना है। तो सारी चीजें क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये जित्सुई कंपनी की मशीन है, जापान की टेक्नोलॉजी मशीन, अच्छी कंपनी की है दोस्तों। बिल्कुल, मैंने अभी 2 महीने पहले ही ली है, ठीक चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले मशीन को, कई भाई क्या होते हैं, अनजान भाई बहन शुरू में मशीन की स्पीड को मेंटेन रखते हैं यानी कि कम रखते हैं। तो इसकी स्पीड होती है दोस्तों लगभग 4 से 5 हजार की होती है स्टिचिंग। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इसकी कम ज्यादा स्पीड मशीन की कर सकते हैं। और जब शुरू में पहली बार आप इस मशीन को चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मशीन की स्पीड कम रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत फास्ट तरीके से मशीन सिलाई करेगी, जिससे आप का ध्यान है जो भटक सकता है और आपकी सिलाई खराब हो सकती है। तो आपको पहले तो यही बताना चाहता हूं कि स्पीड तो आपको कम करनी ही पड़ेगी, लेकिन स्पीड कम करने के साथ साथ आपको किस बात का ध्यान रखना है। जब आप कम स्पीड में मशीन को चलाएंगे दोस्तों, तो आपको पता है इसके नीचे ऑयल का टैंक लगा है। जब कम स्पीड में मशीन चलती है तो मशीन ऑयल नहीं उठाती, ऑयल नहीं उठाएगी तो सारी मशीन सूखी चलेगी, जिस वजह से मशीन के पुर्जे घिसते चले जाएंगे और आपकी मशीन एक ना दिन खराब हो जाएगी। तो ये मशीन वैसे कभी भी खराब नहीं होती जल्दी सी, ये हमारी गलतियों के कारण खराब हो जाती है। तो वो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है? सबसे पहले तो मशीन को, सबसे पहले जब शुरू में चलाएं, जैसे कि अब सुबह है तो चला रहे हैं, तो मशीन को अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना है, ये तो आप जानते ही हैं। और सबसे पहले पूरी स्पीड कर लेनी है मशीन की, ठीक है। चाहे आप दिन में कितनी कम स्पीड चलाओ, कोई बात नहीं है। सबसे पहले पूरी स्पीड करने के बाद मशीन का ऑयल उठा लेना है। तो मशीन ऑयल कैसे उठाती है, हमें कैसे पता लगेगा कि मशीन ने ऑयल उठा लिया है? तो यहाँ पर देखिए, ये लगा होता है कांच का, इसमें हमें पता लगेगा। तो जैसे कि मैं मशीन को चलाऊंगा, सबसे पहले जब मशीन को चला रहे हैं तो प्रेशर फुट को ऊपर उठा लेना है, ठीक है। कई भाई ऐसे ही चला देते, देखिए, जिससे दंतराल है खराब हो जाएगी, प्रेशर फुट खराब हो जाएगा और मशीन सुई भी तोड़ सकती है। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी मशीन को खाली चलाना हो तो प्रेशर फुट को ऊपर उठाना है। चाहे आप बोबिन में धागा भर रहे हो या फिर तेल उठा रहे हो मशीन का, तो प्रेशर फुट को ऊंचा उठाना है। अब दोस्तों, जब आप मशीन को खाली चला रहे हैं तो दूसरी बात का ध्यान रखना, हमने धागा जो है सुई के अंदर से और नत्थी के अंदर से निकाल देना। यहां से भी धागा निकल जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए, मेरी मशीन का फुल स्टिचिंग है इसकी। अब फुल स्पीड है तो यहाँ पर ऑयल उठाएगी मशीन, क्योंकि इसको 5 से 7 मिनट सुबह खाली एक बार जरूर चलाएं। ये देख सकते हैं ऑयल उठा रही मशीन। अगर आप सिलाई फुल स्पीड में करते हैं तो पूरे दिन फिर आपको इस प्रकार खाली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो उन भाइयों के लिए है जो कम स्पीड में मशीन को चलाते हैं दिन भर। तो सुबह एक बार ऑयल उठवा देना चाहिए। जैसे कि मैं इसकी स्पीड कम कर देता हूँ, अब मान लो इसकी 3700 स्टिचिंग थी, अब इसकी मैंने घटाकर कर दी है 1700, सेट कर दिया है, ये 1700 स्पीड होगी। अब जैसे कि हम चलाएंगे मशीन को तो देख सकते हैं पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया है, तो ऑयल नहीं उठाया मशीन ने। कई भाई बहन इस स्पीड में सिलाई करते हैं तो सारा दिन सिलाई करते रहते हैं, तो मशीन में कहीं पर भी ऑयल नहीं आएगा आपका, क्योंकि मशीन ने ऑयल नहीं उठाया, कम स्पीड है। जो पंप है इसका प्रेशर है वो फुल स्पीड में ही ऑयल को उठाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब दिन में कम स्पीड में मशीन चला रहे हैं तो सुबह एक बार आपको 5 से 7 मिनट अच्छे से मशीन को फुल स्पीड में चलाना है और ऑयल मशीन को उठवा देना है। अब दोस्तों, मशीन ने ऑयल उठा लिया, तो अब मेन बात आती है, अब सिलाई शुरू करते हैं। तो धागा कैसे डालना है इसमें, ये देखिए धागा कैसे डला हुआ दोस्तों। यहाँ से टूल में लिया मैंने, इसके ऊपर को लेकर यहाँ से लिया है, तो इसमें छोटे छोटे टूल दिए गए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ऊपर से लिया है और यहाँ पर इस सुराख के अंदर यहाँ से लिया है। एक छोटा टेंसिल होता है, इसके अंदर से लेना है और यहाँ पर डाल देना है, ठीक है।
अब सीधा टेंसिल के अंदर लेना है और इस सेपरिंग के अंदर धागा आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब ये धागा इस टूल के नीचे को होना चाहिए, ऊपर को नहीं, नीचे को। ठीक है, अब ये धागा हमारा फिर नत्थी में जाएगा, नत्थी से फिर मत्थे पर यहाँ पर एक और टूल है, इसके अंदर डलेगा और फिर यहाँ पर डलेगा और फिर सुई के अंदर एक, यहाँ पर देखिए एक सुराख और भी है, यहाँ पर भी डलेगा और इसके अंदर के भी ले लेना आपको। ये लॉक लगा हुआ है, इसके परली साइड लेना है और यहाँ पर सुराख है, यहाँ पर लेना है और बाद में सुई में डलेगा। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन सभी में धागा डलता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर गलत डाल देते हैं तो फिर मशीन कई बार प्रॉब्लम करने लग जाती है। और दूसरी बात, इसमें ओरिजिनल धागा चलता है दोस्तों। डुप्लीकेट धागा क्या होता है, ऑटो थ्रेड कट में जब आप ऑटोमेटिक धागा काटते हैं तो मशीन की सुई से धागा निकल जाता है। तो ओरिजिनल गट्टी का इसमें आपको यूज करना है दोस्तों। अगर पूरी स्पीड में आपकी मशीन का ऑयल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है तो आपको क्या करना है, मशीन को ऐसे पलट लेना है धीरे से। ठीक है, अब ये मेरी मशीन जो है ई मोड में आ गई है। अब मैं इसका स्टार्टर दबाऊंगा तब भी ये नहीं चलेगी, ये न्यूट्रल हो गई है। तो नीचे का सिस्टम दिखाता हूं, ये इसका पंप दोस्तों, ऑयल उठाने वाला। अब मशीन नहीं ऑयल उठाती है फुल स्पीड में तो फिर क्या हो जाता है, आपका ऑयल लो पर चला गया होगा, देख लेना है। ये लो का निशान है, ये हाई का है, हाई पर ऑयल रहना चाहिए। अब कुछ मशीन के अंदर ऑयल चला गया है, मेरा थोड़ा कम दिखा रहा है, तो यहाँ पर लो पर अगर ऑयल चला गया है तो इसमें और ऑयल डाल देना है। अगर ऑयल का कलर ज्यादा पीला या काला हो गया है तब भी ऑयल को बदल लेना है, ऑयल बदलना भी जरूरी है। सबसे पहले इस ऑयल को यहाँ से खोल कर नीचे स्पेस से निकाल दो, सूती कपड़े से साफ करो और ऑयल दूसरा इसके अंदर डाल दो। ऑयल इसमें यहाँ तक रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑयल चला गया है तो ऑयल इसमें और डालना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हफ्ते भर में दोस्तों टैंक की सफाई करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है हमारा धागे वगैरह है वो है, रेत मिट्टी यहाँ पर हो जाता है, तो टैंक की सफाई करना जरूरी है। और ये पुर्जे चेक कर लेने हैं। ये देखिए जो धागा दिख रहा है, ये धागा दिख रहा है, ये धागा दिख रहा है, ये धागा क्या है, इन गोलियों के अंदर ऑयल पहुंचाने का काम करता है। कई बार कोई धागा टूट ना गया हो, आप सोचते मशीन ने ऊपर ऑयल उठा रखा है, मशीन में सारी में ऑयल जा रहा है, ये भी चेक करना जरूरी है। अब ये देखिए सारा ऑयल दिख रहा है, हमें ऐसे देख लेना, हाँ ऑयल लग रहा है। तो यहाँ पर सभी गोलियों के अंदर हमारा धागा गीला है या नहीं, तो धागे पर एक बार देख लेना, धागा गीला है तो मेरा मतलब है सारी मशीन मेरी के अंदर ऑयल घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आपको जानना ये भी जरूरी है कि इस मशीन के अंदर आपको, चाहे ये हो चाहे किसी भी कंपनी की हो, अदर जो आपकी इंडस्ट्रियल मशीन है वो हो, तो इनमें कितने नंबर सुई लगती है यह आपको चलानी चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, इनमें 11 नंबर से लेकर 21 नंबर तक की सुई चलती है, वो अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें 16 नंबर की सुई लगा रखी है, जो सामान्य हमारी पैंट है, शर्ट है, कमीज है या फिर सूट है सामान्य, वो सिलाई अच्छे से हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको मशीन को जब भी ऑन करते हैं, जैसे कि देखिए अब ऑफ है ये, तो मैंने ऑन का बटन दबाया, उसी टाइम आपको मशीन नहीं चलानी है। तो यहाँ पर एक बार देख लेना है, 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड मशीन को ऑन होने में लगते हैं। मशीन अच्छे से ऑन हो गई हो तब मशीन को आपको चलाना है, बटन दाबते ही नहीं चलाना है, ये बात विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप सिलाई जैसे कि शाम को छोड़ रहे हैं तो रात को मशीन को बंद करना बहुत जरूरी है। कि रात को बाई चांस ज्यादा लाइट आ जाती है या लाइट में फॉल्ट हो जाता है तो आपकी मशीन ऑन है तो आपकी मशीन का मदरबोर्ड जो प्लेट है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जब भी रात को आप अपनी दुकान बढ़ाएं या काम बंद करें तो मशीन के बटन को, यहाँ पर देखिए बटन होता है, किसी में इधर उधर होगा, इसमें यहाँ पर है, तो मशीन के बटन को ऑफ कर देना है। दोस्तों जो इस मशीन के साथ बॉबिन कैश या बॉबिन आती है उन्हीं का इस्तेमाल करें, ओरिजिनल का। बाकी वैसे इसके अंदर अम्ब्रेला मशीन की बॉबिन कैश और बॉबिन भी लग जाती है, लेकिन वो इसके लिए सही नहीं है। जो इसके साथ आई है ओरिजिनल इसके पार्ट का ही यूज करें। दोस्तों इन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे और मैंने जिस प्रकार से बताया है मशीन को आप चलाएंगे तो मशीन आपकी सालों साल चलेगी, लाइफ में मशीन कभी खराब नहीं होगी, मेंटेन का खर्चा आपका 0 रहेगा और आपको मशीन को मैकेनिक के पास ले जाने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल मशीन को कैसे चलाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।